जैसे शिक्षा मंत्री जी ने घोषणा की तो बच्चों ने कह दिया कि ये तो कहीं भेड़िया वाली नहीं हो जाए कहानी, देख लेना आप हर बार बोलते हो, हर बार होती नहीं है, इस बार यदि नहीं हुआ। अब इस बार यदि 26 सितंबर को एग्जाम नहीं होता है तो मुझे लगता है कि शिक्षा मंत्री जी फिर तो उनको बोलना भी बंद कर देना चाहिए, याद रखना। तो मैं मानता हूं, ये मेरा मन कहता है कि 26 सितंबर को एग्जाम हो जाएगी, क्योंकि हम जैसा सोच रहे हैं वैसा शिक्षा मंत्री जी भी सोच रहे हैं। अब उनके लिए बड़ा प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया, यदि वो नहीं करवा पाते हैं तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह होगा, याद रखना, कि आप बार बार बोला जाता है और एग्जाम नहीं होती है सब। अब कुछ नए नए फंगस आते हैं। फंगस जानते हो क्या? आजकल कोरोना काल में एक नया बीमारी हमने सुनी, ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, ग्रीन फंगस, येलो फंगस। तो वैसे ही कंपटीशन की जब आप तैयारी कर रहे होते हो तो यहां भी फंगस होते हैं। फंगस कैसे? एग्जाम की डेट डिक्लेयर हो गई, पहले बात तो करे थे एग्जाम होगी नहीं, 2022 में होने वाली थी। अब ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, ग्रीन फंगस आएंगे। ब्लैक फंगस तो कौन है? जो आपके घर में मौजूद है, जो आपको नेगेटिवली डराने की कोशिश करते हैं, जो आपके ऊपर नकारात्मक टिप्पणी करते हैं और आपकी हिम्मत और हौसलों को तोड़ने की कोशिश करते हैं। अब वो ही सबसे खतरनाक होते हैं। वो ब्लैक फंगस सबसे खतरनाक होता है, वो जहां चोट करता है, वो चोट लंबे समय तक हावी रहती है। फिर आते हैं ग्रीन फंगस। ग्रीन फंगस से बातें फैलाते हैं कि साहब वैकेंसियों में बढ़ोतरी होगी, और वैकेंसियां बढ़ोतरी होगी, फिर सीट बढ़ेंगी, सीट बढ़ने के बाद जो है वो भर्ती अगले साल होगी। ये होते हैं ग्रीन फंगस। फिर आते हैं येलो फंगस। येलो फंगस ये कहेंगे कि साहब कॉलेज लेक्चर की एग्जाम उस समय है, रीट का एग्जाम भी उस समय। मैं कह रहा हूं ना कि रीट का एग्जाम जो है वो जिस ग्रह परिस्थिति में तैयार हुआ था, इसका प्रपोजल, उस पे वो साया चलता ही आ रहा है। अब एक नया सवाल खड़ा कर दिया बच्चे के दिमाग में सबके कि तैयारी तो करनी है सर, लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है सर, येलो फंगस वाले लोग कह रहे हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की एग्जाम डेट है। अब येलो फंगस वालों की बात सुने, ग्रीन वालों की सुने, ब्लैक वाले तो घर पे बैठे हैं, वो तो डेली कुचड़नी करबो ही करें, मैं तो डेली इंजेक्शन लगाऊं, वैक्सीन लगाबो करें कि बेटा कया तो डाउन हो, कया डाउन हो। तो ब्लैक फंगस से बचना है, ग्रीन फंगस से बचना है और येलो फंगस से बचना है। और दुनिया भर के फिर जो बाकी छोटे मोटे फंगस हैं वो चलते रहते हैं। वो अलग अलग प्रकार के यूट्यूब चैनल हो सकते हैं, मेरा भी चैनल हो सकता है मान लीजिए, जो आपको भ्रमित कर दे, ठीक है, या कोई और बहुत प्रकार की अनावश्यक विषय वस्तु हो सकती है, दुनिया भर की मार्केट में गाइड्स हो सकती हैं, ये दुनिया भर के फंगस हैं। अब जो बच्चा इन फंगस के बीच में अपने आप को मेंटेन कर जाएगा, जो इन फंगस के बीच में से निकल जाएगा, जो इन फंगस से सावधानी रखते हुए, कोरोना का कोई इलाज नहीं है, फंगस का इलाज यही है कि जिस अंग पे आक्रमण करता है उस अंग को बाहर निकालना पड़ता है। तो चाहे फंगस से बचना हो, चाहे कोरोना से बचना हो, चाहे ये चारों तरफ के अपने जो ये प्रकार के अलग अलग प्रकार के मैंने अभी नाम लिए हैं, इनसे बचना है तो सावधानी ही उपाय है। क्या उपाय है? सावधानी उपाय है। हल्दी वाला दूध पियो, योग करो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, पढ़ाई में अपना ध्यान केंद्रित करो, बाकी चीजों पे ध्यान मत दो। याद रखना, कोरोना से भी बच जाओगे, ब्लैक फंगस से भी बच जाओगे। अनेक प्रकार के जो फंगस इस समय प्रतियोगी एग्जाम के दौरान आप तैयारी जब करते हैं तो आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं, ये सब फंगस हमारी जिंदगी से निकल जाएंगे, याद रखना। और मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, तुम जीत जाओगे, तुम जीत जाओगे, क्योंकि तुम जीतने के लिए ही बने हो और मैं किसी को हारने नहीं दूंगा। ये मैंने आपसे वादा किया था और ये याद रखना, ये वादा सच रहेगा। तो बहुत सिंपल सी बात करूंगा, 5 मिनट बात करूंगा मैं। आपका पहला सवाल, सर रीट 26 सितंबर को है, निश्चित रूप से 26 सितंबर को है, नहीं होती है तो सरकार के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह होगा। याद रखना कि आप बार बार बच्चों को बेवकूफ बनाते हैं, मजाक बना रखा आप लोगों ने। 26 सितंबर को एग्जाम नहीं करवाते हैं, प्रश्न चिन्ह लग जाएगा पूरी कार्यप्रणाली, पूरी व्यवस्था के ऊपर। चाहे आरपीसी से इनको निवेदन करना पड़े कि साहब पेपर हटा दो। बाकी उस दिन जो पेपर है वो इतना बड़ा पेपर नहीं है, बहुत छोटा सा पेपर है, बहुत कम लोग उसमें शामिल होने वाले हैं, तो कोई बड़ा इश्यू नहीं है। आरपीसी यूपीसी की परीक्षाएं बहुत बार समानांतर टकराती हैं और दोनों एग्जाम्स हो जाती हैं, लेकिन आरपीसी ऐसा कर सकती है कि वो बहुत छोटा पेपर है, उसको आगे सरका दे। लेकिन चूंकि अब शिक्षा मंत्री जी की प्रतिष्ठा का प्रश्न है, उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा यदि आप ऐसा नहीं करते हैं। याद रखना, तो 26 सितंबर को मान के तैयारी कीजिए। कितने दिन बचे हैं? 19 डेज मान के चलिए, मैं 5 दिन 6 दिन जो ऊपर है उनको छोड़ रहा हूं। आप 5 दिन 6 दिन मस्त तरीके से कुछ भी खाइए पिए, तैयार हो जाइए, जो भी करिए, आपको करना है कर दीजिए। 5-6 दिन आपको किसी भी चीज में सोचना है, विचारना है, आपको जगह प्रवेश करना है, हिजरत करनी है। हिजरत का मतलब प्रवेश, जगह जहां रह रहे हो वहां डिस्टर्बेंस हो रहा है। बहुत से बच्चे मैसेज करते हैं कि सर शहर से आगे, गांव में आगे पढ़ाई नहीं हो रही है। देखो, जिंदगी में कैरियर सबसे इंपॉर्टेंट है। जब ये लगता है कि पढ़ाई नहीं हो रही है, कोरोना लगभग बहुत कंट्रोल में आ चुका है, आप जाइए, शहर खुल चुके हैं, और जिस शहर में आपको बेटर लगता है उस शहर में जाके और पढ़ना शुरू कीजिए, यदि आप समर्थ हैं तो। मैं मानता हूं, बाकी पढ़ने
वाला कहीं भी पढ़ सकता है, क्योंकि मेरी स्टडी लगभग कंपटीशन की स्टडी वो ऐसे हुई है, तो मैं इन चीजों को नहीं मानता। फिर भी आपको लगता है कि वो स्थान डिस्टर्ब कर रहा है, वहां ब्लैक फंगस जो आसपास के लोग हैं वो डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो स्थान परिवर्तन कर लीजिए, हिजरत कर लीजिए जिंदगी में, वहां दूसरी जगह चले जाइए, कहां भी चले जाइए, दुनिया के उस कोने में चले जाइए जहां बहुत बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। याद रखना, तो जगह परिवर्तन कर लीजिए, विरोध करना पड़े कर डालिए, घर वालों का करना पड़े कर डालिए, अपने साथ करना पड़े विद्रोह कर डालिए, लेकिन सक्सेस के साथ, जिंदगी में सफलता के साथ समझौता मत कीजिएगा।